कई बार हकीकत में हमें ऐसी सीख मिल जाती है जो कहीं किताबें पढ़ के भी नहीं मिलती। ऐसी एक कहानी है रेस की, जिसमें बहुत सारे देशों से लोग आए होते दौड़ लगाने के लिए। अब इसमें से जो अबल म्यूथाई है वो सबसे अव्वल रहते हैं, यानी कि उनके जीतने के चांसेस लगभग 100% होते हैं। जब वो एक बलून को पास करते हैं तब उन्हें लगता है कि हम मैच जीत चुका हूँ, और वो साइन को गलत समझ लेते हैं और धीरे धीरे अपनी स्पीड स्लो करने लगते हैं, जबकि रेस की फिनिश लाइन कुछ मीटर दूर होती है। और ये बात पीछे दौड़ रहे स्पेनिश व्यक्ति को पता चलती कि इसने गलत समझ लिया। अब वो अपनी भाषा में उसे कहता है कि दौड़ो दौड़ो, बट वो समझ नहीं पाता। फिर उसे वो पास आके धक्का देता था कि वो जीते। अब यहाँ वो स्पेनिश व्यक्ति इवान फर्नांडिस जीत सकता था चाहे तो, बट उसने वो चीटिंग नहीं की। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप जीत सकते थे तो जीते क्यों नहीं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं उसका अधिकारी ही नहीं हूँ, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा आगे था, इतना आगे कि अगर वो स्लो नहीं होता तो मैं कभी उसके पास भी नहीं आ सकता था। और जैसे मुझे इस गलती का पता चला तो मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं ये रेस चीटिंग से नहीं जीतूंगा, और अगर मैं ये जीत भी जाता तो किस बुनियाद पे जीतता कि मैंने चीटिंग अच्छी की, और फिर भी जीत जाता तो इस मेडल की इज्जत क्या रह जाती, और अंत में अपनी माँ को मैं क्या जवाब देता कि मैंने जानते हुए चीटिंग की और फिर मेडल लाया। अब यहाँ इवान फर्नांडिस हार जाते, पर वो हार के भी जीत जाते हैं। वो करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना जाते हैं, और ये सिखा जाते हैं कि किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाया। Paró. Entonces vine por detrás y le